हेलो गैस, हम उपस्थित हैं 2027 का मैट्रिक गणित परीक्षा की तैयारी के तहत आपके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल के बाद 2 नंबर का सब्जेक्टिव सवाल मैं बता रहा हूं, जहां 2022 से 2026 तक का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं। तो आज जो है शुरू कर रहे हैं हम बीज गणित। कौन? बीज गणित का सवाल बता रहा हूं जो आपको उस साल में पूछे हुए हैं, यानी ये 2022 में पूछे हुए हैं। जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जो फर्स्ट पाली में पूछे हुए हैं। आज एक वीडियो में मैं एक पाली कर दूंगा, इसलिए कि बीजगणित से क्वेश्चन अधिक से अधिक रहता है। तो कम से कम 9 सवाल आपको है फर्स्ट पाली में, तो फिर 9 वो हो जाएगा सेकंड पाली में। तो समय का वीडियो नहीं बनेगा, 15 मिनट के आसपास का वीडियो हमको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यकों को ज्ञात करें। तो बहुपद का शून्यक द्विघातीय बहुपद है, तो 2 को शून्यक होगा। तो क्या करते हैं, जो दिया हुआ बहुपद है उसका संगत समीकरण हम बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, जो दिया हुआ बहुपद है उसके बराबर में एक 0 लिख दीजिए, उसका संगत समीकरण बन गया। यानी 3x² - x - 4 बराबर 0 इस दिए हुए बहुपद का संगत समीकरण है। तो उससे अब x का मान आपको निकालना है, वही मान शून्यक होगा। तो 2 विधि है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है आपको द्विघातीय विधि जो यहाँ पर है। ठीक है ना? तो या तो ये बनाना है या ये बनाना है। तो इस आधार पर आपको गुणनखंड के अध्याय में गुणनखंड करना आपको आता है। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड हो गया 3x - 4 × x + 1 बराबर 0। तो अब 2 पद का गुना है, तो जब 3x - 4 बराबर होगा 0 का, तो x का मान हो जाएगा 4/3। और जब x + 1 0 होगा तो x का मान हो जाएगा -1। ठीक, 2 मान इसका आ चुका हुआ है। अगर हम द्विघात सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो x बराबर होता है -b + -√b² - 4ac/2a। तो इस सूत्र में हम इन सभी मानों को पुट किया, तो एक यहाँ पर b का मान है -1। ठीक है, और तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, रूट अंडर में फिर -1 का होल स्क्वायर हो गया -4 × a का मान है। 1 का मतलब 1 से 7 का गुणांक होता है, तो 3 हो गया। और c का मतलब होता है ये 4 वाला जो है सूत्र -4 हो गया, अब बटा में 2 × 3 हो गया। इन सभी मानों को सॉल्व कर दिया गया, तो आ गया 4/3 और -1 यहाँ दिया। दोनों में आ गया 4/3 का मान -1 लिख दीजिए। अतः अभिष्ट शून्य 4/3 और -1 हो गया। या तो ये बनाइए या ये, दोनों एक को बनाना है। दोनों बनाने की जरूरत आपको नहीं है, मैंने बता दिया कि आप दोनों सीखो और जानो, जो अच्छा लगे वो करो। सेकंड हिसाब देखते हैं। सेकंड सवाल है फर्स्ट पाली का 2 संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करें। मान लेते हैं कि दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या 3x। प्रश्नानुसार क्या 3x - x बराबर 26, स्पष्टता 2x बराबर 26, स्पष्टता x बराबर 26/2 यानी 13 एवं अब 3x क्या हो जाएगा, तो 3 × 19 3 × 13 3 × 13 बराबर 39। अतः संख्या 39 एवं 13 है। घटाएंगे दोनों का 13 का 26 हो जाएगा। मेरा सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, 2 समीकरण दिया हुआ है, एक रैखिक लेकिन 4 गुण है, और विधि आपको दिए गए है वर्ग गुणन विधि से हल करने के लिए। तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण जो दिया हुआ है उसको हम इस रूप में, यानी जो बराबर में है केवल 0 कर देते हैं। यानी 9 को ले आए 12 में, 4 को भी ले आए 12 में।
तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब क्या सीखना है, यहाँ पर जो x का गुणांक है उसको नीचा लिख दो, 8 है और 3 है। y का गुणांक है 5 है और 2 है। अब 1 लिख दो, जहाँ पर कोई चर नहीं है वहां पर 1 लिख दो। कितना, -9 और -4। तो यहाँ पर क्या करना है, x के बटा में लिखना है, y के बटा में लिखना है और फिर बराबर में 1 के बटा में लिखना है कुछ। ठीक है, इस बात को दिमाग में रख लो कि कैसे इसको हम वज्र गुणन से विधि से बनाएंगे। दूसरा किसी अन्य विधि से बनाएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रश्न में कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इस बात हम समझने के लिए दिखा रहे हैं, ये कोई लिखना देना यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप दे दे तो कोई गुनाह नहीं है। तो x के बटा में क्या लिखते हैं, तो पहले हम ऐसे गुना करेंगे। तो x के बटा में लिखना है तो x वाला कौनो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। इस दोनों का गुना होगा और घटाव होगा। तो कैसे, इस दोनों को पहले गुना कर लो, देखा गया है 5 × -4। तब घटाओ लिख दो और तब ऐसा गुना करके घटा देना है। इसके गुना में से इसको घटा देना है, वही लिखा गया है घटाओ 2 × -9। क्लियर, समझ गया। अब y के बटा में लिखना है तो y वाला को भूल जाना, इसको भूल जाना है। ठीक है, अब क्या लिखाएगा, यहाँ उल्टा लिखाएगा। पहले इसका गुना करो 3 और -9 को, तो 3 × -9 घटाओ, इस दोनों का गुना करके घटा देना है। कहते घटाओ 8 × -4। क्लियर। अब 1 के बटा में लिखना है तो अब 1 वाला को भूल जाओ, 1 बटा में लिखना है तो अब 8 3 5 2 का ही गुना और घटाव होगा। तो कैसे, तो फिर जो पहला क्या किया है, यानी 8 में या 2 से गुना करो, 8 × 2 घटाओ 3 × 5। ठीक है, इस बात को दिमाग में बैठा लिया। तो अब इसको सॉल्व कर दो। तो x बटा में क्या हो गया, -20 + 18 बराबर में y बटा में -27 + 32 बराबर 1 बटा में 16 घटाओ 1 हो गया। फिर हल कर दो, सॉल्व कर दो। तो क्या हो गया, x बटा में हो गया -2 और यहाँ हो गया y बटा में 5 और यहाँ हो गया 1 बटा में 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया। तो अब इससे क्या हुआ कि अब x बराबर -2 के हो जाएगा और इससे y बराबर 5 के हो गया। सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर हो गया वज्र गुणन विधि से। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्य √3 + 1 एवं √3 - 1 है। तो आपको सूत्र सिखाया गया होगा कि जिसका मूल एल्फा और शून्यक एल्फा और बीटा होगा वह द्विघात समीकरण x² - एल्फा + बीटा x + एल्फा बीटा होगा। x के जगह पर कोई चर हो सकता है, आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, p भी ले सकते हो, q भी ले सकते हो। अगर प्रश्न में नहीं दिया हुआ था, अगर प्रश्न दिया रहता कि फलना चर के रूप में, तो उस चर का प्रयोग करना होगा। अगर नहीं है तो अपना मन से कोई एक चर दे दीजिए। तो इस आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² - √3 + 1 + √3 - 1 x +√3 + 1 × √3 - 1। तो इसमें क्या होगा, आप +1 है -1 है तक कैंसिल हो जाएगा और √3 मिलकर हो जाएगा 2√3, यहाँ हो गया -2√3x। अब यहाँ पर देखो a + b × a - b है, तो a + b में गुना करते हो a - b से, यानी सूत्र होता है क्या, a² - b² हो जाता है, a + b × a - b बराबर। तो यहाँ पर क्या हो गया, a² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 और 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 3 - 1 हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा, x² - 2√3x + 2। यही आपका आंसर हो गया। द्विघात बहुपद आपका जो पूछ रहा है वो होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। अभी हमने बताया है कि द्विघात समीकरण को हल करने का मोटा मोटी दो विधि है, एक है गुणनखंड विधि और दूसरा है द्विघात का विधि। तो द्विघात सूत्र का उपयोग आप किसी भी द्विघात समीकरण के लिए कर सकते हैं। यहाँ हर सवाल बन जाएगा, वो वास्तविक हो चाहे अवास्तविक हो, लेकिन गुणनखंड में कहीं कहीं आपको समस्या होगी। जैसे अब यहाँ पर तो अब इस एक का अगर गुना करोगे एक्स स्क्वायर के गुणांक से और फिर इतना लाना है तो √2 में है तो गड़बड़ हो जाएगा, काफी दिमाग लगेगी, गलती भी हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप द्विघात सूत्र के प्रयोग द्वारा एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस √बी स्क्वायर माइनस 4c बटा 2a। अब ए का मान क्या है तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1, बी का मान क्या है तो एक्स का गुणांक होता है, सो बी का मान, और सी का मान क्या होता है 1। वही मान सब इसमें भर दिया गया, ठीक है। तो भर दिया गया और उसको सॉल्व कर दिया गया। तो अंत में क्या आ गया 2√2 प्लस माइनस √4 बटा 2। तो अब क्या हो गया 2√2 प्लस माइनस 2 बटा 2। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अभी प्लस माइनस दोनों है तो अब दोनों को अलग अलग कर देना है। तो हो गया 2√2 प्लस 2 बटा 2 का मान 2√2 घटाओ 2 बटा 2। अब 2 से ऊपर का में भाग कर दोगे तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो क्या होगा √2 प्लस 1। उसी ढंग से इससे भी भाग करोगे तो ऊपर का दोनों में भाग करना है तो हो जाएगा √2 माइनस 1। यही आंसर हो गया। लिखे तो अतः अभीष्ट मूल क्या है 2 प्लस 1 एवं √2 माइनस 1 है। अगला सवाल, छठा सवाल है यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10 बटा 3 है तो संख्या ज्ञात करें। माना कि संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा। प्रश्नानुसार x प्लस 1/x बराबर 10 बटा 3। इसको सॉल्व कर दिया गया तो हमको समीकरण मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर दिया गया तो आ गया x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। इससे क्या प्राप्त हो गया x बराबर 3 1 बटा 3। अतः संख्याएं 3 और 1 बटा 3 है। अगला सवाल देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है हल करें √13 माइनस x स्क्वायर बराबर 1 प्लस 25। तो ऐसा जब भी सवाल आवे तो वर्ग कर दो दोनों पक्ष का। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा 13 माइनस x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर। इसको भी अगर सॉल्व कर दिए तो हमको क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 आ गया। इसका गुणनखंड कर दिए तो क्या हो गया x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 आ गया। तो इससे क्या हो जाएगा x बराबर 2 और इससे हो जाएगा x माइनस 3। यही आपका आंसर हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है किसी त्रिभुज के 3 कोण x y तथा 40 डिग्री है। दो कोणों x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है तो x तथा y ज्ञात करें। देखने में लग रहा है कि त्रिकोणमिति का है, सॉरी ज्यामिति का है, लेकिन ये भी आपको बीजगणित के अंतर्गत ही पूछता है, इसलिए मैं बीजगणित में ही आपको दे रहा हूँ। ऐसे अगर ज्यामिति में पूछ ले तो कोई आश्चर्य है नहीं, लेकिन वास्तव में ज्यामिति का सवाल आपको ही नहीं है। तो आप जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस 40 बराबर करता है 180। इससे क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180 घटाओ 40 यानी 140। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि x और y के बीच का अंतर 30 है तो x माइनस वाई बराबर 30 सेकेंड हो गया। अब 1 और 2 को जोड़ दो, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देगा तो 2x बराबर 170। स्पष्ट है x बराबर 170 बटा 2 कट हो जाएगा 85 डिग्री, यानी x का मान 85 डिग्री निकल गया। अब इस x का मान समीकरण 1 और 2 में से कौनों में आप भर सकते हो। तो हमने भर दिया है 1 में। 1 में भरेंगे तो क्या हो जाएगा
x 85 प्लस y बराबर 140, तो आसपास का y बराबर क्या हो जाएगा, 140 घटा 85 यानी 55 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान 85 डिग्री एवं y का मान 55 डिग्री हो गया आंसर। 8 क्वेश्चन फर्स्ट पाली में पूछे हुए था, सेकेंड पाली में भी 8 से 9 क्वेश्चन हैं, तो वो हम कल के वीडियो में देंगे, ठीक है। ये भी 22 का हो गया और वो भी 22 का होगा, तो इसको हम ए कहेंगे, उसको हम बी कहेंगे, ठीक है। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BK कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।